बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, असाइनमेंट है चैप्टर नंबर 7 की और इसके साथ एक और चैप्टर है 22। तो स्टूडेंट, इन दो चैप्टर का टेस्ट भी इकट्ठा होगा और इनकी ना असाइनमेंट भी हम एक ही टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, पहला एमसीक्यू है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन इज शोन बाय लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। तो स्टूडेंट, इसमें ना हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर इनके ड्रा करते हैं। पहले यहाँ से एमसीक्यू लिख लेते हैं। पहले पोर्शन में एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में ना शॉर्ट और लॉन्ग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखें, सबसे पहला जो एमसीक्यू है इसमें ना उसने कहा कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सबसे पहले है लैक्टिक एसिड, CH3CH कार्बोक्सिल ग्रुप। स्टूडेंट, ये पास पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगर आप पास पेपर देखें तो पता नहीं लास्ट ईयर था, इस साल था, तो इन असाइनमेंट के अंदर ना आपको पास पेपर में से भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। यानी ये सारी असाइनमेंट जो टेस्ट सेशन और लाइव क्लासेस में आपको दी जाएंगी ना, तो उसके अंदर पास पेपर की भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। देखें, लैक्टिक एसिड है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है एसिटिक एसिड CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर OH, ठीक है। ये एसिटिक एसिड है। तीसरे नंबर पे है स्टूडेंट 1 ब्यूटीन, ठीक है, 1 ब्यूटीन, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड CH3 और फिर 2 ब्यूटीन, C डबल बॉन्ड। इसको थोड़ा सा मैं ओपन करके लिखता हूँ, क्लोज भी लिखें तो वो भी ठीक है। तो स्टूडेंट, इसने कहा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए दो कंडीशंस हैं। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और 2, नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स विद ईच डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम। देखें, इनमें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, ये तो दोनों निकल ही गए पहले ही, ठीक है। लैक्टिक एसिड भी, एसिटिक एसिड भी, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, दूसरा इथाइल है, तो ये दोनों कंडीशन में ठीक है। यानी डबल बॉन्ड भी है, नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स भी है। लेकिन इस कार्बन को देखें, डबल बॉन्ड तो है लेकिन 2 हाइड्रोजन है, तो 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स हो गए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। इसको देख लें, डबल बॉन्ड भी है और इसमें ना आपके पास एक मिथाइल है, दूसरा हाइड्रोजन, 2 नॉन आइडेंटिकल, इसमें भी एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, तो ये नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं। अच्छा, डिफरेंट कार्बन को नहीं देखना कि यानी इसके साथ मिथाइल, इसके साथ भी मिथाइल, ये तो आइडेंटिकल हो गए, नहीं। सेम कार्बन के साथ 2 बॉन्ड तो उसने बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड और रह गए, एक डिफरेंट ग्रुप के साथ दो, दूसरा डिफरेंट के साथ है, तो नॉन आइडेंटिकल होंगे। तो इसके मीनिंग है स्टूडेंट, ये डी वाला ऑप्शन है इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। तो 1 का ना स्टूडेंट डी वाला ऑप्शन है, ये पास पेपर में ये एमसीक्यू था, ठीक है, वहां से ऐड किए। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 2 पे आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, नंबर 2 पे है। स्टूडेंट, ये भी पास पेपर के अंदर था कि आपने ऐसा कंपाउंड बताना है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करे। ये मार्कर्स है ना, मोबाइल की भी सत्यानाश हो जाती है और हाथों की भी, तो चलें कवर उतार देते हैं क्योंकि बाद में ये उतरते ही नहीं है दाग। अच्छा, देखें, पहला ऑप्शन है 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ऑप्शन ए जो है 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये आगे 2 मिथाइल ग्रुप्स। उसके बाद स्टूडेंट बी वाला जो ऑप्शन है 3 हेक्सीन और CH2 CH3, इधर भी CH2 CH3 और ये 2 हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इसको स्टूडेंट कहते हैं 3 हेक्सीन। और उसके बाद लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो है ना 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है। और चौथे नंबर पे है स्टूडेंट 2 नाइट्रोटोलिन, अब स्टूडेंट इसमें अगर आप देखें
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये बेंजीन के अंदर तो नहीं है ना, ठीक है, इनके अंदर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। उसके बाद लैक्टिक एसिड में भी नहीं है। अब इसमें भी हो सकती है, ठीक है, दो नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं तो ये तो ठीक है। अब साइक्लो एल्केन्स के अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, लेकिन वो देखें ना, दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम कार्बन के ऊपर आगे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो ये वाला है, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन होगा, नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स भी हैं और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है। उसके बाद ए मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 40% ऑफ positive tartaric acid and 60% of negative tartaric acid. This mixture rotate the plane polarized light. 40% पॉजिटिव है वो क्लॉकवाइज करेगा, 60% नेगेटिव है एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो जो ज़्यादा वही होगा ना फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखें, पॉजिटिव के मीनिंग होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज रोटेशन, नेगेटिव के मीनिंग होते हैं लेवो रोटेटरी यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अगर दोनों 50-50 है ना तो फिर तो वो रेसिमिक मिक्सचर होता है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो है ना वो नेगेटिव है, ठीक है, 60% है, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ओवरऑल, ठीक है। तो स्टूडेंट देखें, असाइनमेंट के अंदर मैं वो बातें नहीं डिस्कस करूंगा जो बुक के अंदर ऑलरेडी नोट्स और वीडियो लेक्चर्स के अंदर है। देखें वो तो हमने पढ़ लिया है ना, हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी है, हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी है, तो मैं फिर बार बार यही तो नहीं लिख सकता कि डिफाइन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जांपल दें, वो हमने कर ली है चीज़ें। अब उससे एडवांस लेवल की चीज़ें। उसके बाद नंबर 4 पे है, टू आर मोर कंपाउंड्स दैट हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोमर्स, एलोट्रोप्स। तो आइसोटोप होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट है। आइसोटोन्स होते हैं, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। आइसोमर्स होते हैं, तो ये आइसोमर ही है बेसिकली। एलोट्रॉप्स होते हैं, डिफरेंट वो अरेंजमेंट ऑफ एटम है, तो आइसोमर वाला ऑप्शन ठीक है। नंबर 5, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म exhibit compound with same chemical formula and bond but different special arrangement, optical isomerism, linkage isomerism, structural isomerism, chain isomerism। तो स्टूडेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। नंबर 6, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर आल्सो नॉन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मेटामर्स, सिस ट्रांस आइसोमर्स, एनेंशियोमर। एनेंशियोमर कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो नहीं है ना, ये तो स्टीरियो आइसोमर्स हैं। मेटामर्स वो तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप है, शिफ्टिंग ऑफ नहीं बल्कि मेटामर्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सिस ट्रांस वो तो ज्योमेट्रिकल के लिए है। एनेंशियोमर, हाँ ठीक है, एनेंशियोमर या डायस्टेरोमर्स हो सकते हैं, तो ये एनेंशियोमर है। The optical isomer that rotate the plane of polarized light in clockwise direction is trans, dextro, levo, none। तो डेक्स्ट्रो होता है, जो क्लॉकवाइज करता है वो डेक्स्ट्रो है, जो एंटी क्लॉकवाइज करता है वो लीवो होता है। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 8 पे है, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन ए कंपाउंड विद 1 कायरल कार्बन एटम। देखें ऑप्टिकल आइसोमर्स का ना एक फॉर्मूला होता है नंबर 8 पे, 2 की पावर n, और n जो है ना नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स या कायरल कार्बन एटम्स। तो देखें उसने कहा कि एक कायरल है ना, हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स इन अ कंपाउंड विद 1 कायरल, तो 2 की पावर 1 है। तो इसके मीनिंग है कि इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाएंगे, 2, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। नंबर 9 पे है कि इन कंपाउंड में से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। पहला लैक्टिक एसिड है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख लेता हूँ। कार्बन का हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड है, OH के साथ भी बॉन्ड है, और कार्बोक्सिल के साथ भी है, और इधर से ना CH3 के साथ। ए वाला ऑप्शन आ गया। स्टूडेंट बी वाला जो है, कार्बन 2 इसके साथ मिथाइल ग्रुप्स हैं,
तीसरा हाइड्रोजन है, चौथा इसके साथ ना वो NH2 है। उसके बाद सी वाला है, कार्बन के साथ ना एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 2 मिथाइल हैं, और बच्चों एक ना इसमें हाइड्रोजन है, CH है तो हाइड्रोजन आ जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन है। उसके बाद डी वाले में NH2 CH2 C ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक इसमें NH2 है, 2 हाइड्रोजन है। तो स्टूडेंट इसमें ना बताना है कि कौन सा ना ऑप्टिकली एक्टिव है। तो देखें जिसमें ना कायरल कार्बन एटम होता है ना तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ना हो। तो इसमें ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये जो कार्बन 4 ग्रुप से कनेक्टेड है ना, कार्बोक्सिल NH2, तो ये 2 सिमिलर हो गए ना, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें देखें ये भी 2 सिमिलर ग्रुप्स हैं, तो ये भी कायरल नहीं हो सकता। इसमें देखें ये भी 2 सिमिलर हो गए, यानी इसमें ना ये 2 सिमिलर है, इसमें ना ये 2 सिमिलर है, ये एक आयरल हो जाएगा। इसमें भी ये 2 सिमिलर आ गए, एक आयरल है। और इसमें स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, 1 2 3 एंड 4। तो इसके मीनिंग है ना ये वाला फिर करेक्ट ऑप्शन है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, क्योंकि ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड होता है ना, उसको कहते हैं ऑप्टिकली कायरल कार्बन आइटम। और जिन कंपाउंड्स के अंदर कायरल कार्बन हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ना हो, दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 10 पे है, द नंबर ऑफ कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एन डिफरेंट कायरल कार्बन आइटम इज, ठीक है। तो देखें कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स बेसिकली स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात हो रही है, तो इसकी 2 की पावर n, ये मेरे ख्याल में कहीं लिखा था, ये वाला है, ठीक है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द कायरलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल एज ए होल, ट्रू, बिल्कुल सही है। द सफिशिएंट कंडीशन फॉर शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, molecule should have measurable amount of optical activity only, polarimeter should have capacity of recording low degree optical activity only, chirality of a molecule as a whole only, both the molecule should have measurable amount of optical activity and polarimeter should have capacity of recording low degree optical activity, ठीक है। ये वाला डी वाला ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है। पोलैरीमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, तो बेशक थोड़ी सी भी है, माइनर से भी है, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। कुछ कंपाउंड की बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, कुछ की रोटेशन की डिग्री काफ़ी ज़्यादा होती है, कुछ कम रोटेशन करते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी अगर हो रही है ना तो वो भी फाइन, वो भी होगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स ये तो नहीं है, टाटोमर्स, मिरर इमेजेस तो नहीं, मिरर इमेजेस हो सकते हैं, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड उन्हें कहते हैं। जो नहीं रोटेट करते दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल इन नेचर, तो इनमें से ना कौन सा कायरल नेचर का होगा, ये स्टूडेंट इसको ना लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये है जी नंबर 14, ठीक है, नंबर 14 पे है। इसमें आपने बताना है कि इनमें से कौन सा कायरल नेचर का है, ठीक है, यानी कौन सा लाइट को रोटेट करेगा। तो CH3 CHOH CH3, तो ए वाला ऑप्शन है स्टूडेंट। मिडिल वाले कार्बन को ही देख लेते हैं, CHOH के साथ कनेक्टेड है और 2 मिथाइल हैं, हाइड्रोजन और OH, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट CH3 CHOH और C2H5, ठीक है। बी वाला जो है इसमें भी मिडिल कार्बन देख लेते हैं, एक साइड पे C2H5 से कनेक्टेड है बच्चों, दूसरी साइड पे OH के साथ है, तीसरा जो है ना इसमें हाइड्रोजन है, चौथे नंबर पे मिथाइल है, ठीक है। ये वैसे हो सकता है, इसमें तो 2 सिमेट्रिकल ग्रुप आ गए ना। सी वाला स्टूडेंट कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है ना, इथेनॉल लिखा हुआ है, एक साइड पे OH से कनेक्टेड है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन, तीसरी साइड पे मिथाइल, तो ये भी नहीं हो सकता। डी वाला जो है
CH3CH, इसमें ना कार्बन जो है वो एक साइड पे CH3 से कनेक्टेड है, दूसरी साइड पे OCH3 के साथ। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर ड्रा करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तीसरा हाइड्रोजन के साथ और चौथे नंबर पे CH3। अब देखें इसमें ये जो कार्बन है ये तो दो सिमेट्रिकल ग्रुप से कनेक्टेड है, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। ये भी दो सिमेट्रिकल, ये मतलब ये तो खत्म हो गया। ये चार डिफरेंट ग्रुप के साथ है तो ये तो कायरल है। इसमें भी दो देखें हाइड्रोजन सिमेट्रिकल आ गए, ये भी नहीं हो सकता। और इसमें दो मिथाइल सिमेट्रिकल आ गए तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये बी वाला जो है ना वो ठीक है। 14 का ऑप्शन बी होना चाहिए। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी बी है। उसके बाद नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,3 डाई ब्रोमोप्रोपेन, 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन। तो स्टूडेंट ये ड्रा कर लेते हैं। नंबर 15 जो है इसमें ए वाला ऑप्शन है 1,1 डाई क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन आ गया, ये 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। उसके बाद स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन यहाँ पे ना आगे जगह छोड़ देते हैं, शायद स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ जाए। 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो दो ग्रुप सिमिलर आ जाते हैं तो ये तो नहीं होना चाहिए, ये 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन है। उसके बाद सी वाला ऑप्शन है स्टूडेंट 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। 1 और 3 पे ब्रोमीन है, ये आ गया 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है। तो अब स्टूडेंट ये है कि इसमें ना किसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो एक ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट के साथ कनेक्टेड होगा तो वो कायरल होगा और उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी होगी। तो इसमें ना स्टूडेंट देख लेते हैं, इसमें तो 3 हाइड्रोजन सेम है, ये तो नहीं हो सकता। इसमें भी 2 सेम है, इसके भी 2 सेम ग्रुप्स हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें 2 हाइड्रोजन सिमेट्रिकल हो गए, निकल गया, ये भी सिमेट्रिकल हो गया, ये भी निकल गया जी, ये तो नहीं हो सकता। इसमें 3 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, इसमें भी 3 एक जैसे हैं, ये निकल गया। ये कार्बन है, इसमें 2 क्लोरीन सेम हो गए, ये भी नहीं है। इसमें 3 हाइड्रोजन सेम है, ये तो नहीं होगा। इसमें 2 हाइड्रोजन सेम है, ये भी गायब हो गया। अब ये जो है ना ये वाला, मैं इसको ना थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ, ये आएगा हाइड्रोजन। अब बच्चों इसको देखें तो ये जो हमारे पास कार्बन है ना, एक क्लोरीन से कनेक्टेड है, दूसरा मिथाइल से, तीसरा हाइड्रोजन से और चौथा CH2Cl से। इसका मतलब ये 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है, तो ये फिर क्या होगा, कायरल। और जिनके अंदर कायरल कार्बन आइटम होता है ना, दे कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। तो देखें एक एक MCQ में इतना डिटेल से कराने का मकसद ये है कि आप देखें MD CAD में आपको ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। क्योंकि आप मार्केट से कोई की बुक भी उठा के ले आए ना, उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ना वो लिखा होता है फलां का ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, या एक लिमिटेड वे में ना आपको चीज़ें मिलती हैं। उसमें टीचर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरी होता है टीचर का होना। लेकिन मैंने जो मैकेनिज़्म बनाया है ना, इसमें अगर आपके पास टीचर नहीं भी है ना तो आप फिर भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव? कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो स्टूडेंट इसको भी ड्रा करना पड़ेगा नंबर 16 पे, ठीक है। एक ही तरह के काफ़ी सारे ऑप्टिकली एक्टिव के लिए फिर वही बात कि इसमें ना कायरल कार्बन आइटम होना चाहिए। तो मैं चलें ये आखिरी थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ, इसके बाद आएगा तो वो फिर आप करेंगे। CH3 2 बार है, फिर आगे CH 2 बार CH3 है, ठीक है। मेन चीज़ इसको ओपन करके लिखना आना चाहिए, फिर आगे CH2 और फिर CH3, ठीक है। बी वाला ऑप्शन 1 2 3 4 5 कार्बन है, यानी पेंटेन है। CH3 CH2 और फिर CH3 5,
ठीक है। उसके बाद सी वाला ऑप्शन है स्टूडेंट, इसमें ना ये जगह कम है, इसको मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ। सी वाला ऑप्शन है जी, ये ना यहाँ पे ये बॉन्ड कहीं आगे शिफ्ट हो गया, तो मैं लैपटॉप से देख लेता हूँ ये बॉन्ड किधर है। मिथाइल ग्रुप दूसरे नंबर पे है, कौन से नंबर पे है? तो ये स्टूडेंट ना जहाँ पे सी एच वाला कार्बन है ना उसके साथ है, क्योंकि मोबाइल में कहीं आगे पीछे हो गए। तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, और इसमें ना राइट से 1 2 3 तीसरे नंबर में 1 2 3 CH3 ग्रुप है, ठीक है। और डी पे है ना 4 मिथाइल ग्रुप्स हैं और फिर कार्बन है। तो इसका भी बल्कि मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूं। कार्बन और 4 मिथाइल ग्रुप्स हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट इसमें ना देखते हैं कायरल कार्बन किसके अंदर आता है, क्योंकि इसने पूछा हुआ है विच आर द फॉलोइंग ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव तो वही होगा ना जिसमें कायरल कार्बन होगा। इसमें 3 सिमेट्रिकल, ये तो नहीं है। इसमें एक साइड पे हाइड्रोजन है, ठीक है। यूँ इसको अगर ओपन करके आप लिखें तो एक हाइड्रोजन है, एक इथाइल है, 2 मिथाइल आ गए ना, 2 सिमेट्रिकल ग्रुप्स आ गए, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि ये 2 सिमेट्रिकल आ गए, ये भी नहीं हो सकता। CH2 में 2 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखें 3 सिमेट्रिकल हैं, 2 सिमेट्रिकल 2 2, ये भी नहीं हो सकता। इसमें स्टूडेंट इसको ना अगर यूँ ओपन करके लिखें तो ये थोड़ा सा कहीं मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा। देखें इसके साथ तो सिमेट्रिकल ग्रुप्स हैं, इसके साथ तो सिमेट्रिकल, ये तो नहीं होगा। इसमें ना एक साइड पे इथाइल है, दूसरा मिथाइल है, तीसरा हाइड्रोजन है, चौथा प्रोपाइल है, ये हो सकता है। वैसे ये भी 2 सिमेट्रिकल ग्रुप्स हैं, 2 सिमेट्रिकल हैं, 3, ये नहीं हो सकता। इसके साथ तो चारों ही सिमेट्रिकल हैं। तो स्टूडेंट ये सी वाला ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट है। तो इसमें यहाँ से भी देख लेते हैं, तो इसमें ना डी नहीं, सी वाला ऑप्शन ही है, ठीक है। उसके बाद नंबर 17 पे है आइसोमर whose molecular structures are non superimposable on mirror images of each other are called diastereomers, ठीक है, और मेसोमर्स, एनेंशियोमर्स, मेटामेरिस, ठीक है। तो स्टूडेंट ये एनेंशियोमर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि डायस्टेरोमर्स में भी नॉन सुपरइम्पोजेबल होते हैं, लेकिन वो तो स्ट्रक्चर ही चेंज होता है ना, वो तो और चीज़ है। तो मिरर इमेजेस नहीं होते। डायस्टेरोमर्स जो होते हैं दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। एनेंशियोमर्स जो होते हैं दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो इसने मिरर इमेजेस की बात की है तो वो एनेंशियोमर्स है। द एसेंशियल एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर enantiomer to exist is presence of double bond in molecule, वो तो ज्योमेट्रिकल है ना। dissymmetry in molecule या chirality in a molecule, chiral center, ये ठीक है। presence of symmetric carbon, वो तो एक chiral है। tendency to form mirror image, देखें mirror image तो सबके होते हैं ना, नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए। तो इसका ना बी वाला ऑप्शन ठीक है, डिसमेट्रिक वाला। नंबर 19 द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन इन टार्टेरिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट 19 पे है। टार्टेरिक एसिड है, और ये ना एग्जांपल मैंने नोट्स के अंदर भी कराई हुई है। इसमें डिसमेट्रिक कार्बन उसने पूछा हुआ है, OH ग्रुप, हाइड्रोजन, OH और हाइड्रोजन। तो इसमें ना स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये वाला कार्बन है और दूसरा ये वाला है, ये दोनों डिसमेट्रिक हैं, ठीक है। तो इसमें ना डिसमेट्रिक जो कार्बन है वो बेसिकली 2 है। तो इसका ना बी वाला ऑप्शन है 2 आएगा। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज शोन बाय, ये नोट्स के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, शोन बाय ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटे 1 इन, ब्यूट 2 इन। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज शोन बाय, देखें एल्कीन्स के अंदर तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं है ना। एल्कीन में तो वैसे भी 3 बॉन्ड रह जाते हैं, तो उसमें ना कायरल कार्बन का 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड होना जरूरी है। ये तो 2 निकल गए, रह गया 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल। 1 ब्यूटेनॉल में है वो कोई कायरल कार्बन नहीं है, 2 ब्यूटेनॉल के अंदर है, यानी 20 वाले में है। क्योंकि स्टूडेंट इसके रेलेवेंट 3-4 MCQ हमने कर लिए हैं, तो ये अभी आपने देखना है। ये चले मैं करा देता हूँ जी, ये ना कहेंगे सर ने छोड़ दिया। पहला है जी 1 ब्यूटेनॉल,
CH2 CH2 और फिर OH। उसके बाद है 2 ब्यूटानॉल CH OH CH2 CH3। फिर आ गया जी आगे 1 ब्यूटीन। देखिए एल्कीन्स के अंदर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है ना, ऑप्टिकल तो नहीं है, ठीक है। और डी वाला जो है ना वो 2 ब्यूटीन है, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले दो में से कोई हो सकता है, तो पहले वाले में तो देखें ना सारे ही वो 2 2 3 3 के साथ ना अटैच है, ये तो सिमेट्रिकल है। अब ये वाला जो है ना, ये वाला कार्बन आइटम, बाकी तो इसके अंदर भी एक कायरल है, लेकिन ये एक कार्बन आइटम जो है ना वो कायरल है, ठीक है। एक साइड पे मिथाइल है, OH हाइड्रोजन और तीसरा इथाइल। तो किसी कंपाउंड में एक भी कायरल कार्बन आइटम आ जाए ना, तो वो फिर ओवरऑल कायरल हो जाता है और ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। तो इसमें ना 20 का बी वाला ऑप्शन है, ब्यूटेन टूऑल। 21 an example of alkane molecule with least number of carbon atom which is optically active: 2 methyl pentane, 3 methyl pentane, 3 methyl hexane, 3 methyl heptane। तो स्टूडेंट इसका ना आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना है और फिर उसके बाद बताना है कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो नंबर 21 पे 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन ए वाला ऑप्शन है। तो 2 मिथाइल पेंटेन है, पहले पेंटेन ड्रा करते हैं, 1 2 3 4 5, 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप्स है, तो बाकियों के साथ हाइड्रोजन लगा लेते हैं, CH3 CH CH2 CH2 और CH3। उसके बाद 3 मिथाइल पेंटेन, 2 3 4 5, ये 3 मिथाइल पेंटेन आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 मिथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, 3 मिथाइल हेक्सेन। CH3 CH2 CH CH2 और CH2 और CH3। और स्टूडेंट डी वाला जो है 3 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। इसको ना मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ ताकि बाकी भी आ जाए, 3 मिथाइल हेप्टेन। अब देखें ये MCQ जो है ना ये SLO बेस होते हैं, बड़े एडवांस लेवल के हैं। इस तरह के MCQ आ जाते हैं बोर्ड के पेपर में, ऐसा नहीं समझना कि ये हम ना ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे MCQ आते हैं, अक्सर आ जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि कंसेप्ट आपका ठीक हो जाए। 3 मिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन में 7 कार्बन होते हैं, 2 3 4 5 6 और 7, और 3 के 1 2 3 के ऊपर मिथाइल। और यहाँ पे नहीं, ये हाइड्रोजन एक ही आएगा, इसमें 2 आएंगे, इसमें 3 आएंगे, ठीक है। इसमें ना 2 आ जाएंगे, इसमें 2 आएंगे, 2 आ जाएंगे, और ये 3, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें ना हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। देखें ये जो कार्बन है ना, ये तो 3 हाइड्रोजन है, सिमेट्रिकल हो गए। इसको देख लें, 2 मिथाइल आ गए तो सिमेट्रिकल है, 2 हाइड्रोजन सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, ये तो निकल ही गया। इसमें 3 हाइड्रोजन सिमिलर हैं, 2 सिमिलर हैं, 3 सिमिलर, 2 सिमिलर हैं, ये तो चारों निकल गए। इसको देख लें, इसमें ना एक हाइड्रोजन है, दूसरा मिथाइल है, अब इधर भी इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल है, तो 2 सिमेट्रिकल हो गए, ये भी खत्म हो गया। इसको स्टूडेंट देखें, 3 सिमिलर हैं, 2 सिमिलर ग्रुप्स हैं, 2 सिमिलर हैं, ये तो कोई भी नहीं हो सकता। इसको देख लेते हैं, हाइड्रोजन मिथाइल 2 डिफरेंट हो गए, 1 2 3 कार्बन है और 1 2, तो ये कायरल है वैसे, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद इसमें 1 2 3 4 5 6, 3 2 2, ये तो सिमिलर हो गए ना, ये भी सिमिलर है, इसको तो निकाल ही देते हैं। ये जो है ना, ये हाइड्रोजन एक यहाँ पे इधर लगा लेते हैं। तो इस कार्बन को अगर आप देखें ना, एक साइड पे मिथाइल है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा 1 2 3 4 ब्यूटाइल है, इधर इथाइल है, तो ये भी स्टूडेंट कायरल है। अब दोनों कायरल हो गए, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। अब उसने कहा कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन भी कम है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है। देखें इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो फिर सी वाला ऑप्शन है।
क्योंकि सी के अंदर लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन है, यानी टोटल जो कंपाउंड के अंदर कार्बन है वो कम है, ऊपर से नहीं ऑप्टिकली एक्टिव भी है। तो इसमें देख लेते हैं 21 है, सी वाला ऑप्शन है 3 मिथाइल हेक्सेन। तो ठीक है, क्योंकि कायरल दोनों है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन उसने साथ एक वर्ड लिखा हुआ है मैंने कि ये इसमें किस में नंबर ऑफ कार्बन कम है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 22 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, बेसिकली जो है ना वो ऑप्टिकल ही है। तो अगेन वही बात स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ड्रा करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 22। देखें बार बार मैं इसी तरह के 4-5 क्वेश्चंस हैं उनके ना स्ट्रक्चर ड्रा कर करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट बेहतर हो जाएं। ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो इवन मैंने एमसीक्यू बनाए हुए हैं। इसने कहा हुआ कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन और फिर सी एच है, यानी ये कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया। फिर आगे सी एच, उसके साथ ना ओ एच है और दूसरा भी सी एच है, उसके साथ भी ओ एच है। ठीक है, और फिर आगे कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये तो बच्चों टार्टेरिक एसिड ही है ना। ठीक है, ये तो शो करता है। ए के बाद बी वाला जो ऑप्शन है CH3 CHOH, CH3 उसके बाद CHOH और ये कार्बोक्सिल ग्रुप। और तीसरा स्टूडेंट है, अब ये लैक्टिक एसिड है, ये भी शो करता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तीसरे नंबर पे CH2 कार्बोक्सिल ग्रुप, CH और फिर CH3, CH2 इसके साथ है कार्बोक्सिल ग्रुप और CH, एक साइड पे C2H5 है इथाइल ग्रुप, दूसरी साइड पे CH3 है। चौथे नंबर पे है डी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे तो पहली तो बात ये है कि इतने स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देख के बताएं। एल्कीन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, तो इसमें ना ये वाला एल्कीन है तो नहीं होगी, बाकी सब के अंदर होगी। इसमें 2-2 कायरल हैं, इसमें ये कायरल है, इसमें अगर आप देखें तो इथाइल मिथाइल ये वाला कायरल कार्बन है, तो बाकी तीनों कायरल हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। लेकिन ये जो डी वाला है ना एल्कीन, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। नंबर 23 पे है, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इन द कंपाउंड CH3CH। स्टूडेंट 23 नंबर है कि ये कंपाउंड है, इसमें ना आपने कायरल कार्बन एटम बताने CH3, उसके बाद CH, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, CH3 और फिर नीचे यहाँ पे CH2 CH3 है। तो स्टूडेंट इस कंपाउंड में देखें तो ये तो कायरल नहीं है, इसमें ना 4 डिफरेंट ग्रुप मुझे लग रहे हैं, इथाइल मिथाइल ये भी और है। ठीक है, ये तो कायरल है, ये एक कायरल है, ये भी एक कायरल, ये भी एक कायरल, तो एक ही है। तो इसका स्टूडेंट ऑप्शन होना चाहिए 1। ठीक है, यानी इसका जो ऑप्शन है ना वो कौन सा होगा, 1 होगा, क्योंकि इसमें एक कायरल कार्बन एटम है। उसके बाद 24, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय रिफ्रैक्टोमीटर, स्पेक्ट्रोग्राफ, पोलैरीमीटर, ट्रेसर टेक्निक। तो ये पोलैरीमीटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 4 ऑक्टीन, 2 पेंडीन, 3 हेक्सेन और 1 हेक्सेन। देखें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए 2 बातें हैं।
presence of double covalent bond and two non-identical groups with each double bonded carbon atom। तो ये जाहिर है स्ट्रक्चर ड्रा करके तो पता चलेगा। स्टूडेंट 25 नंबर है, इसमें ना पहला है जी 4 ऑक्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 4 के ऊपर ऑक्टेन है। हाइड्रोजन आ गया, CH2 CH2 CH3। इधर भी बच्चों CH, ये बल्कि नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए आइडेंटिफाई करना। डबल बॉन्डेड कार्बन को ओपन करके लिख लें, बाकी पीछे क्लोज हों, CH3। ठीक है, ये आ गया स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन। उसके बाद बी वाला, अब 2 पेंडेन, ठीक है, यानी 1 2 3 4 और फिर 5, 2 पेंटीन। ठीक है, हाइड्रोजन इसके तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए, ये आएगा CH3। इसमें भी अगर आप देखें तो 2 और 3 बॉन्ड हो गए, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ आ गया, ये आएगा CH2 और ये क्या आएगा CH3। सी वाला ऑप्शन स्टूडेंट 3 हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, 3 हेक्सेन CH3, हाइड्रोजन CH2 CH3, और उसके बाद डी वाला ऑप्शन 1 हेक्सेन, 1 2 1 के ऊपर हेक्सेन है, 3 4 5 6, CH2 H और ये CH2। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें ना प्रोपाइल है, हाइड्रोजन है, नॉन आइडेंटिकल है प्रोपाइल हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकती है। इसमें देखें स्टूडेंट, 2 अल्काइल ग्रुप्स आगे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। इसमें इथाइल है, ये भी इथाइल है, ये भी शो कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये तो तीनों ठीक ही हैं। इसमें मेरे ख्याल में पूछे कौन नहीं करता, तो इसमें स्टूडेंट देखें तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इसके साथ ना 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स हो गए ना, 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब फिर ये शो नहीं करता, बाकी सारे शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 तो शो कर रहे हैं। डज नॉट शो, तो डज नॉट में फिर बच्चों 1 हेक्सेन आएगा। उसके बाद स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कंपाउंड्स हैविंग सिंगल बॉन्ड ओनली, डबल बॉन्ड और रिंग स्ट्रक्चर, ट्रिपल बॉन्ड ओनली, एरोमेटिक रिंग। देखें, या तो डबल बॉन्ड हो या फिर साइक्लिक फॉर्म हो, जो साइक्लो एल्केन्स हैं, उसके अलावा किसी में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यानी कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो स्टूडेंट बेसिकली ये 4 पेजेस का चैप्टर था, तो इसमें से इतने ज़्यादा MCQ बनाना बड़ा मुश्किल था। तो इसमें ना एक है 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन जो है ना CH2 CH3, ये आ गया 1 ब्यूटीन। उसके बाद है 2 ब्यूटीन, डबल बॉन्ड CH3। 2 ब्यूटीन के बाद नेक्स्ट है 2 मिथाइल प्रोपीन, ये प्रोपीन आ गया ना, तो इधर मिथाइल ग्रुप आ जाए, और प्रोपीन। तो उसने स्टूडेंट पूछा है कि which of the following compound show 27 which of the following compounds show geometrical isomerism। देखें कौन सा शो करेगा। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, ये तो पहली कंडीशन ठीक है, CH3 और इधर नाइट्रोजन है नॉन आइडेंटिकल, लेकिन ये 2 आइडेंटिकल हो गए, ये तो नहीं करेगा। इसमें स्टूडेंट
ये हाइड्रोजन ये ओपन कर लेते हैं तो ये शो करेगा, ठीक है, ये दोनों नॉन आइडेंटिकल है आपस में, तो ये शो करेगा, ये तो है, ठीक है। उसके बाद इसको देख लेते हैं, ये CH2 दो एक जैसे हो गए तो ये शो नहीं करेगा, ये भी दो एक जैसे हो गए, तो स्टूडेंट यही बचता है, ठीक है। बाकी सारे तो आइडेंटिकल ग्रुप्स वाले हैं ना, तो इसमें ना बच्चों 2 ब्यूटीन होगा, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन, हो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड, सॉरी अराउंड बॉन्ड, वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं जिस तरह साइक्लिक कंपाउंड में। प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप ऑन सेम कार्बन एटम, ऑन सेम एटम, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फ्री रोटेशन अराउंड बॉन्ड, तो इसमें ना रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड बॉन्ड ये बेहतर है। सिस्ट्रॉम फॉर्म आर एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नहीं उसके तो एनेंशियोमर होते हैं ना, डेक्स्ट्रोलिवो, चेन आइसोमर में भी नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हाँ इसमें होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में भी नहीं है। विच कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 1,1 डाइक्लोरोइथीन, ये कहीं पढ़ा नहीं था, 1,1 डाइक्लोरोइथीन स्टूडेंट, ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,1,2 ट्राइक्लोरोइथेन, 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। अच्छा ये मेरे ख्याल में शायद वो दूसरा था। 30 में 1,1 डाइक्लोरोइथीन, ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोइथीन, 1,1,2 ट्राइक्लोरोइथेन। देखें इथेन यानी एल्केन, एल्केन में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ही नहीं ना, साइक्लो होता तो फिर हो सकती थी। 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, ये भी एल्केन है, इसके अंदर भी नहीं है, तो स्टूडेंट इसका मतलब पहले दो में से किसी में हो सकती है। 30 में 1 और 2 में से पहला है जी 1,1 डाइक्लोरोइथीन, 1,1 डाइक्लोरोइथीन, वन कॉमा वन डाइक्लोरोइथीन है। उसके बाद दूसरा है 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोइथीन। तो इसको ना यूँ ओपन करके लिख लेते हैं हाइड्रोजन, और इसको भी नहीं ओपन कर लेते हैं हाइड्रोजन। बाकी C और D तो वो तो किसी खाते में ही नहीं आते ना, उसको छोड़ ही देते हैं। देखें ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, दो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये आइडेंटिकल है, तो ये तो यहाँ से ही काम फेल हो गया ना, तो ये तो नहीं कर सकता। इधर भी आइडेंटिकल है, तो इसमें देखें ये नॉन आइडेंटिकल है, डबल बॉन्डेड कार्बन भी है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है स्टूडेंट, 1,2 डाइक्लोरोइथीन। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये स्टूडेंट अब हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, पहला तो नहीं करेगा, दूसरा कर लेगा, तीसरा भी नहीं करेगा, चौथा अल्काइन है, अल्काइन में तो होती ही नहीं है ना, ये अल्कीन्स के अंदर होती है। तो बाकी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, तो बी वाला ऑप्शन ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, 1,2 डाइक्लोरोइथीन और एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। जिस तरह पहले नंबर पे है मैलिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट, ये मैलिक एसिड है, और इसी की जो ट्रांसफॉर्म है इसको फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं, ठीक है, और इसके ना ये कार्बोक्सिल यूँ राइट साइड भी होता है, और यानी इसमें ना दो हाइड्रोजन यूँ सेम साइड में, सिस फॉर्म जो होती है ना उसको मैलिक कहते हैं, और इसकी जो ट्रांस है ना इसको फ्यूमेरिक कहते हैं, ठीक है, ये फ्यूमेरिक एसिड है। अब तीसरा एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन में स्टूडेंट ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसके अंदर तो है ही नहीं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती ही नहीं है। चौथे नंबर पे 1,2 डाइक्लोरो इथीन, 1,2 डाइक्लोरो इथीन, ये कहीं अभी था,
ठीक है, कहीं था ये 1,2 डाइक्लोरो इथीन। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो 1,2 डाइक्लोरो इथीन के अंदर है, और इसके अंदर भी है, ये सिज है, ये ट्रांस है, तो फिर एसिटाइलिन रह गया, क्योंकि अल्काइंस के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नंबर 33, सिस फॉर्म ऑफ कंपाउंड इज जनरली लेस पोलर, मोर पोलर, सेम पोलैरिटी, ऑलवेज नॉन, मोर पोलर देन ट्रांस फॉर्म। ट्रांस तो होता ही नॉन पोलर है ना, सिस असल में पोलर होता है। और ये ना एक क्वेश्चन भी नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन एल्केन अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, नहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, आइसोमर्स होते हैं। फ्री रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड होती है, फ्री रोटेशन सिंगल बॉन्ड में होती है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड ये ठीक है, डिफरेंट कार्बन स्केलेटन गलत, तो ये सी वाला ऑप्शन ठीक है। इन सिस टू ब्यूटीन द डाइपोल मोमेंट इज ज़ीरो, ट्रांस की ज़ीरो होती है। ग्रेटर इन ट्रांस टू ब्यूटीन, ये तो बात ठीक है। लेस देन इन ट्रांस टू ब्यूटीन, नहीं, ट्रांस की तो ज़ीरो होगी, सिस की तो लाजमी तौर पे ज़्यादा होगी। इक्वल टू ट्रांस टू ब्यूटीन, नहीं, ट्रांस की ज़ीरो होती है, तो सिस की हमेशा उससे ग्रेटर होगी, कभी भी उससे कम या इक्वल नहीं हो सकती। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, साइक्लिक है। तो स्टूडेंट इसमें ना ए वाला ऑप्शन है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये एमसीक्यू नंबर है जी 36। और इसका ए वाला ऑप्शन है साइक्लोप्रोपेन। तो बच्चों ये आ गया साइक्लोप्रोपेन। तो इसमें कार्बन के जो दो बॉन्ड है ना, वो दोनों हाइड्रोजन के साथ हैं। उसके बाद 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। देखें, दो डिफरेंट ग्रुप्स आ गए, इसमें तो सारे कार्बन के साथ सिमिलर ग्रुप्स हैं। 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये भी नहीं हो सकता, इस सेम पोजीशन पे दो ग्रुप्स आ गए। ठीक है, ग्रुप्स नॉन आइडेंटिकल होना बहुत ज़रूरी है। देखें, ये तो दो हाइड्रोजन आ गए। 1,1 डाइमिथाइल, ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स आ गए, तो ये आइडेंटिकल हो गए ना, तो नॉन आइडेंटिकल होने चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। साइक्लोपेंटेन, तो बच्चों साइक्लोपेंटेन जो है 5 कार्बन इसके अंदर हैं, लेकिन दो ग्रुप्स तो इसमें हाइड्रोजन ही है। देखें, साइक्लिक कंपाउंड साइक्लो एल्केन्स में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना, उसमें आपने एक बात याद रखनी है कि साइक्लिक है, लेकिन उसके साथ साथ ना सेम कार्बन के ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप्स भी होने चाहिए। तो देखें, इनमें ना सब के अंदर सेम जितने भी कार्बन हैं ना, सिमिलर ग्रुप्स हैं, तो ये तो फिर कोई भी नहीं हो सकता। ये भी दो सिमिलर हैं, ये भी सिमिलर है। एक ये देखें, इसके अंदर यहाँ पे तो सिमिलर आ गए, इन दो कार्बन में नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं। ठीक है, और ये फिर ना दोनों ऊपर की तरफ हैं, तो सिस है, अपोजिट हैं, तो ये ट्रांस है, और ये लेक्चर के अंदर भी आपको मिलेगा, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, बी वाला। ठीक है, हाँ, बी वाला ये। वाई इज ट्रांस टू ब्यूटेन मोर स्टेबल देन सिस टू ब्यूटेन ड्यू टू हायर पोलैरिटी। ट्रांस टू ब्यूट, नहीं, ट्रांस की तो पोलैरिटी कम होती है। ड्यू टू ग्रेटर स्टेरिक स्ट्रेन इन ट्रांसफॉर्म, नहीं, ट्रांसफॉर्म में स्टेरिक रिपल्शन कम होती है। लेस स्टेरिक एंट्रेंस बिटवीन मिथाइल, हाँ ठीक है, ट्रांस में वो काफ़ी दूर दूर होते हैं अपोजिट साइड पे, तो लेस होती है। स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, नहीं, सिस में डिफरेंट फोर्सेज हैं, ट्रांस में डिफरेंट है। तो बहरहाल ये जो एमसीक्यू है, इसका आंसर ना एक क्वेश्चन भी है नोट्स के अंदर, तो ये सी वाला ऑप्शन है। उसके बाद स्टूडेंट 38 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर्स। ए वाला तो नहीं होगा, बी वाला जो है ना, उसमें पॉसिबिलिटी है। बी वाले में आएगा CH3, उसके बाद कार्बन Br, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर Br और फिर CH3। तो देखें, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है,
डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो बाकियों के साथ सिमिलर हैं, वो शो नहीं करेंगे। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नोट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ए वाला शो करता है, ठीक है, बी वाला शो नहीं करेगा, दो आइडेंटिकल ग्रुप्स आ गए, सी वाला बी शो करेगा और डी वाला जो है वो बी शो करेगा, ठीक है। तो बी वाला जो है ना दूसरे वाला, उसमें दो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं तो ये शो नहीं करता, यानी 39 पे जो है जब दो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, देखें सी, इसका बी वाला ऑप्शन जो है इसमें दो हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन और बी आर, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें ना ये जो आपके पास है बी वाला जो ऑप्शन है ना ये शो नहीं करेगा, क्योंकि ये देखें दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं तो बाकी सारे शो करेंगे। 14 साइक्लिक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेज बिकॉज द रिंग रिस्ट्रिक्ट रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। देखें सिंगल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होती, इन साइक्लिक फॉर्म वैसे हो जाती है। उसके बाद 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दे डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये तो करेक्ट है, सिस ट्रांस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी ठीक है। दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल केमिकल रिएक्शन, नहीं आइडेंटिकल तो नहीं होती, वो तो डिफरेंट होती हैं। दे हैव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये भी ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन फिर करेक्ट होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें पहला ऑप्शन है मैलिक एसिड सिस फॉर्म, ये तो बात ठीक है। दूसरा ऑप्शन है फ्यूमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म, ये भी बात ठीक है। तीसरा ऑप्शन है मैलिक एसिड स्टेबल फॉर्म, तो सिस फॉर्म तो लेस स्टेबल होती है ना, ये गलत हो गया। फ्यूमेरिक एसिड लेस सॉलेबल फॉर्म, ठीक है, ये फ्यूमेरिक जो है ना ये नॉन पोलर है और ये पोलर सॉल्वेंट में लेस सॉलेबल होता है, ठीक है, ये वाली बात सही है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन दी हायर स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस एल्केन, लोअर डाइपोल मोमेंट, लोअर डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ट्रांस की तो डाइपोल मोमेंट जीरो होती है। ग्रेटर स्टेरिक रिपल्शन, वो तो कम से कम होती है। मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं, नॉन पोलर है, इसमें तो लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। हायर मॉलिक्यूलर वेट, नहीं, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है। 45 स्टीरियोआइसोमर्स आर कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, ये ठीक है, बी वाला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कन्फॉर्मेशनल, चेन आइसोमर, ठीक है, चेन आइसोमर वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप है। मेसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑलवेज रेसिमिक, ऑलवेज कायरल। देखें ऐसे कंपाउंड के जिनमें कायरल कार्बन एटम होते हैं बट स्टिल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, उनको ना फिर मेसो कंपाउंड कहते हैं। इसमें बी वाला ऑप्शन है। द कंपाउंड CH3CH इलेक्ट्रिक एसिड है, इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो बच्चों ये MCQs में भी हमने डिस्कस किया, नोट्स में भी है। व्हाट हैपन व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट पासिस थ्रू रेसिमिक मिक्सर, तो नो रोटेशन, जितना क्लॉकवाइज है उतना एंटी क्लॉकवाइज है वो कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है रेसिमिक फॉर्म। अच्छा, अब ना आगे कुछ MCQ है चैप्टर 22 में से। देखें 22 चैप्टर तो ऐसे ही है ना, और जिस तरह सब्जी के साथ धनिया फ्री होता है ना, इसी तरह ये चैप्टर ऐसे ही हैं, मतलब 22 हो गया, 23 हो गया, फिर उसके बाद ना और भी कुछ चैप्टर्स हैं, 16 है। तो ये चले मैंने कुछ MCQ डालें। द फर्टिलाइजर कंटेनिंग ऑल 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, तो NPK से बनता भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम है। अमोनियम सल्फेट कंटेंस, ठीक है, नाइट्रोजन एंड सल्फर ओनली। द फर्टिलाइजर विद द हाइएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट इज यूरिया, यूरिया में बहुत ज़्यादा होता है। विच फर्टिलाइजर इज कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिएंट ऑफ पोटाश, KCl, पोटाशियम क्लोराइड। द मोस्ट सुटेबल फर्टिलाइजर फॉर पैडी फील्ड इज अमोनियम सल्फेट, ठीक है।
पैडी फील्ड मोस्टली राइस वाली चावलों की जो फील्ड्स होती हैं ना। और फिर स्टूडेंट ये जो एमसीक्यूज है ना ये थियोरेटिकल हैं, जिस तरह ये थे ना, एक कंसेप्ट एक था, डिफरेंट मेथड्स से उसको अप्लाई किया, वो समझने वाली चीज़ें। ये जो है ना ये समझने वाली नहीं है। इसमें ना आप जितना पढ़ेंगे, जिस तरह मैं आपसे कहता हूँ पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है तो इस्लामाबाद है, अब ये जब तक पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आएगा, या अमेरिका का कौन सा है, इसमें कोई मेथड तो नहीं लगता ना, कोई ट्रिक तो नहीं है ना, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। पोटेशियम डेफिशिएंसी इन प्लांट, बुक से रीडिंग करें वहाँ से भी आते हैं। वीक स्टेम्स एंड लॉजिंग, द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज लॉस्ट फ्रॉम द यूरिया इन द सॉइल इज कॉल्ड वोलेटाइलाइजेशन, ठीक है। द केमिकल सब्सटेंस यूज टू किल पेस्ट आर कॉल्ड पेस्टिसाइड, ठीक है। हेर्बिसाइड्स आर वीड्स को किल करने के लिए। टर्म LD50 रेफर टू डोज दैट किल 50% ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म। A pesticide used to control rats and mice is rodenticide. Geometrical isomerism is shown by lactic acid, acetic acid, 1-butene, 2-butene, ठीक है। आई थिंक ये पहले से एंटर है। 61 स्टूडेंट, ए pesticide used to control rats and mice is rodenticide. Geometrical isomerism is shown by lactic acid, acetic acid, 1-butene, 2-butene, तो ये 2-butene है, ये मेरे ख्याल में हमने किया हुआ है। नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन लैक्टिक एसिड तो 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे शायद कहीं पे हो ये, तो लैक्टिक एसिड में ना एक ही कायरल है, ये 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये तो यही वाला है, इसके अंदर तो नहीं है। 2 हेक्सेन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लैक्टिक एसिड, ठीक है, आर्थोनाइट्रोटोलिन, देखें बाकी तीनों तो नहीं हो सकते ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए अल्कीन्स का होना ज़रूरी है, तो ज़ाहिर है फिर 2 हेक्सेन होगा। तो स्टूडेंट इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें और देखें जितने भी एमसीक्यू थे मैंने कोशिश की कि डिटेल में चीज़ें डिस्कस की जाएं, फिर भी कोई बात अगर नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।